हो। बोले कैसे चलाते हो भैया? बोले हमारा तो अभी चल रहा है। बोलिए राधे राधे। बोले कैसे चलाते हो? बोले हमारे घर में जब रोटी का बंडल बन के तैयार होता है तो हम क्या करते हैं, थोड़ा घी ऊपर वाले रोटी में लगा देते हैं और नीचे वाली रोटी में लगा देते हैं और मान लेते हैं कि पूरी रोटी में घी लग गया। ऐसे भैया हमारा घी तो अभी चल रहा है। दूसरा बोला भैया इतना ज्यादा खर्चा? बोले तुम क्या करते हो भैया? बोले हमने एक सलाई बना के रखी है और जैसे रोटी का बंडल बन के तैयार होता है, सलाई को डुबोया किसमें? घी की शीशी में, और उसमें डुबो करके पूरे रोटी में एक साथ चुभो देते हैं, एक साथ पूरे में घी लग जाता है। तो भैया हमारा घी तो अभी चल रहा है। तीसरा कहा भैया इतना बड़ा खर्चा? बोले तुम क्या करते हो? बोले हमारे घर में जैसे रोटी बन के आती है ना, तो हर रोटी में हम शीशी को घुमाते जाते हैं और जैसे थाली सामने आती है तो शीशी को थाली में घुमाया और ढक्कन खोल देता है, खोल के रख देते हैं और जैसे रोटी पाते हैं इतना बढ़िया सुगंध आता है और पूरा भोजन पा जाते हैं। हमारा घी तो जस का तस रखा हुआ है। बोलिए राधे राधे। तो कहने का मतलब है भैया देवताओं के पास भी अमृत कितना है? एक मटका तो निकला है। तो क्या पीते पिलाते होंगे? हाँ, क्या पिलाते होंगे? ऐसे थोड़ा थोड़ा सुंघा देते होंगे। अल्प है लेकिन सुधा अमृत अल्प है, लेकिन भागवत की कथा भैया अनंत है। भगवान की कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कोई सीमा ही नहीं है। इसलिए हर दृष्टि से देखा जाए तो कौन सा अमृत श्रेष्ठ है? श्रीमद् भागवत अमृत। वीक्षा पुराधातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजः। जब सभी ने दृश्य देखा तो सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने एक तराजू मंगाया सत्यलोक से, एक पल्ले पर जो है भागवत जी को रखा, दूसरे पल्ले पर सारे धर्म शास्त्र को रख दिए, लेकिन भागवत का पल्ला जो है नीचे हो जाता है। नीचे कौन होता है तराजू में? जो ज्यादा वजन होता है वो नीचे झुक जाता है। कि लघु नन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। भागवत का पल्ला बिल्कुल नीचे हो जाता है। सबको महान आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी के साथ सभी ऋषि मुनि सब एकत्रित थे। सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सब देख करके घोषणा कर देते हैं इस संसार में श्रीमद् भागवत महापुराण से बड़ा कोई ग्रंथ है ही नहीं। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। अनंत कंद भगवान की जय हो। इस प्रकार से भैया श्रीमद् भागवत महापुराण की बड़ी महिमा है। फिर प्रश्न किया कि महाराज ये बताइए, भागवत की कथा तो इतनी कथा है कि महीनों भर सुनो, लेकिन कथा समाप्त होने वाली नहीं है, बराबर चलेगी। लेकिन भागवत की कथा को 7 दिन में ही काहे सुनते हैं? तो कहते हैं एक बार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन चारों ऋषियों ने नारद जी को सुना करके 7 दिन में कथा सुना करके सप्ताह की विधि जो है प्रारंभ की थी। कि एकदा हि विशालायां चत्वारः ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददुस्तत्र नारदम्। कहते एक बार विशालापुरी बद्रीनाथ धाम में चारों भैया ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये सत्संग की इच्छा से भ्रमण कर रहे थे। ये चारों भैया इतने सत्संगी हैं कि ढूंढते रहते हैं कोई तो हमको मिले सत्संग करने वाला। कोई मिल गया कथा सुनाने लगते, कोई नहीं मिला तो चारों भैया में से एक सुनाने लग गया और 3 सुनने लग जाते।
इनका जीवन ही है कथा मात्रैक जीवन, जीवन ही है भगवान की कथा सुनना। कई लोग कहते हैं भैया भगवान की कथा, महाराज कहते हैं खूब कथा सुनो। अरे कथा सुनने से क्या होता है, ये भी प्रश्न कई लोग करते हैं। कथा से होता क्या है? वही कथा, हर बार वही कथा सुनाते हैं महाराज जी। ये बताइए, कथा मतलब ये भगवान की कथा है, भगवान की विशेषताओं का वर्णन, भगवान के गुणों का वर्णन किया गया है। यदि आपने अपने जीवन में कोई एक अच्छा कार्य कर लिया, कोई भी एक कार्य कर लिया, यदि समाज में आपकी उस बात की प्रशंसा कर दी गई तो आप कितने प्रसन्न होते हैं बताइए। कोई बड़ा उपलब्धि आपने हासिल किया और चार लोगों के बीच में बताया अरे आपने इतना बड़ा कार्य किया, आपका मन गदगद हो जाता है। इसलिए भैया भागवत की कथा को सब एकत्रित होकर के, जब भागवत की कथा एकत्रित होकर के सब सुनते हैं, उससे भगवान प्रसन्न हो उठते हैं। भैया मेरी कथा करा रहा है, मेरी प्रशंसा करवा रहा है। इसलिए भैया भगवान की कथा बड़े प्रेम से जो है श्रवण करना चाहिए और सुनना चाहिए। तो ऐसे इनका जीवन ही है कथा मात्रैक जीवन। कोई ना मिले तो खुद कथा सुनाने लग जाते और खुद श्रोता बन जाते। तो ऐसे चारों भैया भ्रमण कर रहे थे कि अचानक से देखे कि नारद जी से मुलाकात हो जाता है। लेकिन नारद जी को देखे तो हमेशा प्रसन्न रहने वाले नारद जी, आज उनका मन बड़ा खिन्न है कि कथम ब्रह्मन दीन मुखा। और जैसे खिन्न मना देखा तो पूछ बैठे, अरे नारद जी आप इस प्रकार से दीन मुख कैसे दिखाई दे रहे हैं? कि कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कोत्र कुतस्यागमनं तव। इदानीं शून्य चित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः तमेदं मुक्तसंगस्य नोचिदं वद कारणम्। भो ब्रह्मन कथम दीन मुखा। अरे नारद जी महाराज आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? और आपका मुख तो ऐसा दिख रहा है जैसे गतवित्तो यथा जनः, जैसे कोई महाकंजूस व्यक्ति हो, महाकृपण व्यक्ति हो, उसका धन चला जाए। कंजूस तो सब कोई जानते हैं ना, कंजूस तो इसे ही, और उसका धन कहीं खो जाए तो उसका मुख कैसे दिखेगा? तो बोले आपका मुख ऐसे दिख रहा है जैसे गतवित्तो यथा जनः, कोई महाकंजूस का धन चला गया हो। और आप इतने बड़े संत हैं नारद जी महाराज, पूरे ब्रह्मांड में आपकी गति है, कहां नहीं पहुंच जाते हैं। और आपने इतने बड़े संत हैं, अपने लिए कोई कोठरी तक नहीं बनाई कि रहने के लिए घर बनाया हो। भैया आपका कुछ चला जाए तो कोई धन हो, आपका चला जाए तो आपका मन खिन्न हो जाए। अरे आपका क्या चला गया कृपया आप बताइए, कौन क्या ऐसा क्या चला गया आपका? क्योंकि अयोध्या में जाइए, वृंदावन में जाइए, वहां जाके देखिए संतों का धन क्या है, भगवान का नाम है।